चाही प्रभु संकोच डर प्रबल न करहि प्रभु संकोच डर प्रगट न करहि। महाराज आपसे डर लगता है लक्ष्मण को, अपने मन की बात मुझे तो कह देता है, आपसे कहता नहीं कि क्या बात है, क्या इच्छा है। कि यही इच्छा करते हैं कि जो राउर आयुष में पाऊं, यदि आपकी आज्ञा हो तो नगर दिखाए तुरंत ले आऊं। इसकी नगर देखने की इच्छा है। यदि आप मुझे आशीर्वाद दे और आज्ञा दे तो मैं अपने छोटे भाई की इच्छा पूरी कर दूं, नगर को अंदर से दिखा दूं। तो मुनि विश्वामित्र खुद इस बात को चाहते थे कि हाँ तुम्हें नगर तो दिखाना चाहिए। तो क्या बोले, जाय देखी आवो नगरो सुख निधान दो भाई, करऊ सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाओ। सियावर राम जय राम रघुराम जय जय राम, करो कल्याण जय राम मेरे भगवान जय जय राम। एक ही बात कही, जाओ मेरी आज्ञा है, करो सुफल सबके नयन, सबके आंखों को सुफल कर दो। अब सबको ये लगे आज आंख जो है ना ये धन्य हो गई, अब तक आंख धन्य नहीं हुई। आपको देख करके क्या कि सुंदर बदन दिखाओ, अपना सुंदर बदन दिखा करके ये बात नयन सफल हो जाएंगे यदि लोग तुम्हारे सुंदर बदन को देख लेंगे। ये बात क्यों कही कि सुंदर बदन दिखाओ, बदन में क्या है? कहा कि जो इनके बदन अपने मन में रहस्य बता रहे हैं रामायण का, कि ऋषि मुनिराज विश्वामित्र ने ये क्यों कहा कि सुंदर बदन दिखाओ, दुनिया को सुंदर कपड़े दिखाओ, ये नहीं कहा सुंदर बदन दिखाओ। कुछ कारण है जो बात उन्हें मुनि के योगी राज के गुरु के मुख से कोई शब्द निकलता है, उसके अंदर रहस्य भरे रहते हैं। कि जो उनके मन में था कि जो तुम्हारे भाल को, इनके माथे को देखेगा उसके माथे की रेखा भी बदल जाएगी, दुनिया बेरंग हो जाएगी आपके श्यामल रंग को देखकर। आपके माथे को देख करके दुनिया के माथे का भाग हमारा यहाँ लिखा रहता है, सबके भाग बदल जाएंगे। जो आपके श्यामल बदन को देखेगा दुनिया बेरंग हो जाएगी, अर्थात मोह माया का रंग ऊपर से उतर जाएगा। जो आपके कोमल बदन को देखेगा तो दुनिया के अंदर जो कठोरता है दिल में वो निर्मलता से भर जाएंगे। जो आपकी छवि को देखेंगे तो उनकी आंखें चित्र लिखी सी हो जाएगी, आंखों में दुनिया को जो रंग चढ़ा हुआ है पाप का वो सारा भाग जाएगा। जो आपकी मधुर मुस्कान को देखेगा तो कामनाएं उसकी सारी मर जाएगी। जो आपकी शोभा को देखेगा तो जग को भूल बैठेगा, आप में उसके स्मरण हो जाएगा। जो आपकी आंखों को देखेगा उसकी कर्म की पोथी जल जाएगी। जो आपकी चाल को देखेगा तो 84 का चक्र ही सारा रुक जाएगा, किसी 84 के चक्र में नहीं पड़ेंगे। जो आपके सौंदर्य को निहारेगा उसकी वासनाएं खत्म हो जाएंगी। जो इनकी वाणी को सुनेगा उसके मन की चंचलता खत्म हो जाएगी और ध्यान लगने लगेगा ईश्वर में। जो इनकी वंदना करेगा तो खुद भी तर जाएगा, उसके सारे पुरखे भी तर जाएंगे। और जो इनकी विशाल छाती को देखेगा कि भगवान के सिंह जैसे कंधे थे और छाती चौड़ी थी, कमर उनकी लंग ने शेर की कमर, लंग कहते हैं शेर को, शेर जैसी शेर की कमर पतली होती, तो जीवन में शांति छा जाएगी। जो आपकी विशाल छाती को देखेगा, जो आपके कोमल हाथों में धनुष देखेगा तो उसके अंदर भी पराक्रम आ जाएगा, वीरता आ जाएगी। और जो इनकी कोमल छवि को देखेगा तो सीता के लिए सबके हृदय में प्रार्थना जग जाएगी, क्योंकि शिव जी के धनुष को तोड़ना आसान नहीं। जो आपकी सांवली सूरत को निहारेगा उसकी जिंदगी संवर जाएगी। ये अभिप्राय, इसलिए कहा सुंदर बदन दिखाओ। ये बातें राम को नहीं बताई, मन में थी। इस बात में जाएंगे, सुंदर बदन दिखाएंगे, आंखें दिखाएंगे, माथा दिखाएंगे, हाथ पैर दिखाएंगे, चाल दिखाएंगे, छाती दिखाएंगे, कमर दिखाएंगे। इनका सर्वांग देख करके सर्वांग सुधर जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, राम के बदन में सारा जगत पसारा, राम के बदन में सारा जगत पसारा।
गए धीरज मारो तो मंडल की चंदा सूरज का उदय तारा मंडल की चंदा सूरज का उदय तारा मंडल की राम के माथे पे ब्रह्मा वेद पढ़े सारा राम के माथे पे ब्रह्मा वेद पढ़े सारा राम के बदन में सारा जगत पसारा राम के बदन में सारा जगत पसारा हे ब्रह्मांड सारा हे ब्रह्मांड सारा ब्रह्मांड सारा हे ब्रह्मांड सारा राम के बदन में सारा जगत पसारा हे राम के बदन में सारा जगत पसारा आपके हृदय में बसी सूरत शिव शंकर की नाभि में है अग्नि मंडल श्वास है चराचर की भगवान श्वास लेते तो दुनिया को श्वास आती है और राम के चरणों में बसा स्वर्ग लोक सारा ब्रह्मांड सारा ये ब्रह्मांड सारा राम की भुजा में शक्ति सभी दिक्पालों की राम की गर्दन में शक्ति सभी लोकपालों की राम के हाथों में रहता लक्ष्मी का नजारा ब्रह्मांड सारा ये ब्रह्मांड सारा ऋषि मुनि नाग सुर गंधर्व के नार ऋषि मुनि नाग सुर गंधर्व सारी राम के अगोचर सारी राम के राम की आज्ञा से लगा काल चक्र सारा राम की आज्ञा से लगा काल चक्र सारा राम के बदन में सारा जगत पसारा राम के बदन में सारा जगत पसारा ब्रह्मांड सारा हे ब्रह्मांड सारा हे ब्रह्मांड सारा हे ब्रह्मांड सारा राम के बदन में सारा जगत पसारा राम के बदन में सारा जगत पसारा यवराज महाराज की जय। इसलिए जनक जी ने कहा जाओ सुंदर बदन दिखाओ करम सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाओ अपने सुंदर बदन को दिखाओ तो दुनिया का रंगत ही बदल जाएगी। अब दोनों भाई चले नगरी में कोमल कोमल शरीर हाथ में धनुष बाण है पीछे तरकस है हाथ में धनुष है कि धाए धाम काम सब त्यागी। एक ने कहा एक बच्चे ने माँ माँ हाँ तेरा देख रहा था नीचे कौन आ रहे गली में। माँ ने देखा उसने सास को कहा बहू ने माता जी कि हाँ देखो तो कौन आ रहे हैं। माता जी आई उसने उसकी सास को कहा दादी पड़दादी लंबी लंबी उम्र होती थी एक घर में सास भी होती थी दादस भी होती पड़दादस भी होती खड़दादस भी होती यानी कि घर में और जितनी लड़कियां थी कहीं क्या आदत थी क्या हमारी देख मतलब एक घर से 20-25 लड़कियां महिलाएं झरोखे में झांकने लगी। धाए धाम काम सब त्यागी सबने अपने काम को छोड़ दिया। कोई बर्तन मांज रही थी कोई आटा गूंथ रही थी कोई गाय को सानी कर रही थी कोई पढ़ाई में हवा बना रही थी कोई बच्चों की कपड़े की पोशाक धो रही थी सब